जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद निषेध के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस हिंदी एवं मैथ के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम का काफ़ी ही कम टाइम बचा हुआ है। इसी कम टाइम में आपको अच्छे से तैयारी करके अपनी तैयारी जो है अच्छा बना लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आप सभी फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारत के संविधान में दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये आपके थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किया था आपके धर्मपाल। ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासनकाल से संबंधित है। 3 नंबर का सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो अगला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे है सहरसा जिला बिहार के किस प्रमंडल में स्थित है। चलिए विविध का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि सहरसा जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपके कोसी प्रमंडल में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा बी सही आंसर। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि भारत का जो है पहला नागरिक कौन होते हैं। ये आप हो जाते हैं राष्ट्रपति। कौन दोस्तों है तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। सबसे अधिक जो है मक्का का उत्पादन ये आपके होते हैं सीमांचल क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। यह मिला है आपके संशोधन का नाम है ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कीजिएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा माना जाता है। बिहार का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये आपके हैं सोनपुर जंक्शन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता यह सभी आपके जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। यह कब हुआ 1976 को हुआ था जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। यह आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का दोस्तों यहाँ पे सही होगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था।
VVI क्वेश्चन आपके सामने है। नीति आयोग का गठन जो है यह किस वर्ष हुआ? यह आप हो जाते हैं 2015 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीति आयोग का आपका जो है पुराना नाम क्या था आपका? योजना आयोग। क्या आपका है? योजना आयोग है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना जो 1950 को किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? तो बिहार का प्राचीनतम नाम आप कह सकते हैं कि मगध था। क्या था? मगध था आपका प्राचीनतम नाम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये आपके होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में छठ पर्व मुख्यतः किस देवता की उपासना संबंधित है? छठ जो पूजा होता है इसमें पता है कि सूर्य भगवान को अर्घ दिए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को सही कर सकते हैं, सूर्य भगवान को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाते हैं आपके? अस्थायी की बात करें हम लोग हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है। बिहार के किस जिले में गोलघर स्थित है? यह तो बच्चों को पता है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कि गोलघर जो आपके कहाँ पे स्थित है? गया में, पटना में, भागलपुर में एवं मुंगेर में। कहाँ पे आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? पता आप लोगों को भारत में आपातकाल की घोषणा जो है यह करते हैं आपके राष्ट्रपति। किन के द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किए जाते हैं। अनुच्छेद 356 में इनकी जो है चर्चा की गई है। और आपसे पूछे कि बिहार में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन का लग चुका है? तो 8 बार लग चुका है। सबसे अंतिम बार जो है 2005 में लगा था, ठीक है। इन सब को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 18 नंबर प्रश्न को। बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं? बिहार दिवस दोस्तों आपके जो है कब मनाए जाते हैं बताने हैं आप सभी को। तो 22 मार्च को जल दिवस एवं बिहार दिवस सभी मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो भारतीय संविधान का रक्षक जो है यह कहते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह सूरी जो थे बहुत ही शक्तिशाली एवं बलवान शासक थे। इनका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम जो है यहीं पे इनका मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है किन के द्वारा की जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर भी जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बिहार में आपके दोस्तों सोन नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी आपके गंगा नदी की दोस्तों सहायक नदी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी होगा सही। चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में हो जाएंगे। किस में है? तो भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपके हैं नागरिकता, ठीक है। नागरिकता आपके भाग 2 में है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए
24 नंबर देखिए, 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। बिहार के जो है राज्य पशु, यह आपके कौन है, तो गेंडा कहिएगा यहाँ पे। क्या होगा, चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिहार के जो है राज्य पशु कौन है। यह भी आपके लिए SW है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। बाघ है, गौया है, बैल है या गेंडा है, कौन सा है, फटाक से कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, जनहित याचिका का संबंध किससे है। जनहित याचिका का संबंध जो है यह किससे है, न्यायपालिका से है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनः उद्घाटन यह किस वर्ष हुआ, 26 का। सही आंसर आपका है 2014 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई। पहले था 21 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह किए गए थे आपके, कौन से, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न को। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लीची उत्पादन होता है। तो बिहार का जिला आपका है मुजफ्फरपुर, जहाँ पे लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंड्स किस अनुच्छेद में है। यह जो आपका है अनुच्छेद 32 में है। किस में है, अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न को कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री यह था आपके श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, कितना सही किए हैं यह भी बताइएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देखकर अपनी तैयारी बहुत अच्छा बना पाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।